आज 28 जून 2020 को हम बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली 1986 18 फरवरी की है, जिसमें बाबा ने निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी कैसे बनना है उसकी विशेष विधि बताई है। दो बातें विशेष बाबा ने सिमिलैरिटी दिखाते हुए बताई। एक है सेवा के आदि समय और स्थापना के आदि समय। स्थापना का आदि समय 1937 में जब यज्ञ की स्थापना हुई, उस समय सभी ने तन मन धन समय संबंध सब कुछ समर्पण कर दिया, बाप के हवाले कर दिया। और सेवा का आदि समय 1952 जब कराची से भारत में आए और यहाँ से सभी अलग अलग स्थानों पर सेवा में गए, उस समय भी अपना सब कुछ बाप के हवाले करके फिर सेवा में आगे बढ़े। और सेवा में भी सेवा करके जो आत्माएं निमित्त बनी निकली, उन्होंने भी अपना समर्पण कर दिया। ये दोनों समय में विशेष अनुभव क्या रहे? जब स्थापना का आदि समय था, उस समय भी सभी को ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता था, अनुभव होता था। और इसी तरह सेवा के आदि समय में जब ये दादियां निकली, तो उनको भी दादियों के रूप में लोग नहीं देखते थे, लेकिन सभी कहते थे देवियां आई है, देवियां आई है, इस रूप में देखते थे। तो अब बाबा कहते हैं कि अब अंतिम समय क्या करना है, और उसके लिए बाबा ने कहा अंतिम समय भी आपका वो दिव्य स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनने वाले ये स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा ने कहा दो बातों को समर्पण कर दो, अपना समय और संकल्प। दो चीज संपूर्ण समर्पण करो। जब संपूर्ण समर्पण करेंगे विश्व सेवा के प्रति, विश्व कल्याण की सेवा के प्रति, तो उसमें बाबा कहे स्व कल्याण समाया हुआ है। अर्थात निरंतर सेवाधारी, निरंतर योगी बनना है। तीन स्वरूप बाबा ने कहा प्रत्यक्ष करना है। एक है दाता, विधाता और वरदाता। ये तीनों स्वरूप इतना अच्छी तरह से आप प्रत्यक्ष करो कि जिससे फरिश्ता सो देवता बाप समान स्थिति सहज स्वतः दिखाई दे। तो चलते हैं बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 18 फरवरी 1986 निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही है। यह गंगा सागर का मेला है। कलकत्ता में गंगा सागर का मेला विशेष मशहूर है। जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई है, ऐसे यहाँ बाबा सागर के सामने भी चारों तरफ की ज्ञान गंगाएं पहुंच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही हर एक को निश्चय और नशा है। बस ये पुरानी दुनिया को, पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। सभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी
रहमदिल आत्माएं हैं। बाबा भी क्या देखते हैं, हर आत्मा के अंदर जो भी बाप समान बनना चाहते हैं तो विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहमदिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज अनुभव कर आत्माओं के दुख शांति को परिवर्तन करने की सेवा में तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता जा रहा है। क्या परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से बढ़ना चाहिए, तो ये उमंग लिए हुए हैं। दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह से उठता है कि सभी सुखी हो जाए, सभी सुखी बन जाए। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो। जो चारों तरफ दुख शांति वाली आत्माएं हैं, उसके प्रति विश्व कल्याणी, रहमदिल, महादानी आत्माएं हैं, तो बाबा कहे ये उमंग उठता है कि उनको सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें देना ही है। आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहां तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, ये देख रहे थे। अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। बाबा के अभी भी थोड़े समय में बहुत आत्माओं की सेवा कर 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा डाला है, सेवा स्थान चारों ओर स्थापित किए हैं, आवाज फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। ये भी ठीक ही किया है, जो किया उसके लिए बाबा सर्टिफिकेट दिया, सब ठीक किया। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी है। स्वस्थिति, स्व उन्नति, उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। अब बाकी क्या करना है, तो अब बाबा स्थापना के आदि, सेवा के आदि की बात समझाते हैं। जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। तो शुरू में जो समर्पण किया, ये उमंग था, उसका फल स्वरूप स्थिति बहुत पावरफुल थी। जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप चलते फिरते साधारण दिखते थे, वह कृष्ण रूप में दिखाई देते थे। पूछते बाबा किस रूप में देखा, साधारण रूप देखते भी नहीं दिखाई देता था। ये अनुभव है ना, दादा है ये सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना, आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा के आदि में जब भी इसी तरह ये स्थापना के आदि, सेवा के आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां ही अनुभव किया। देवियां आई है, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता, ये अलौकिक व्यक्तियां हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना, ये देवियां हैं, देवियां आई है, ये अलौकिक व्यक्तियां हैं। यह देवी की भावना, बाबा कहे ये देवी की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो आदि में भी न्यारेपन की सेवा रही, सेवा के आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता देखी। बाबा कहे आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही, सेवा के आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही।
अभी अंत में, अब बाबा आते हैं अंत पर, अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय क्या करना है? अभ्यास, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। अब ये चारों चीज इकट्ठा, निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, निरंतर साक्षात्कार मूर्त और साक्षात बाप, यही विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? तो गोल्डन जुबिली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंचे। जैसे गोल्डन जुबिली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी, देखने वालों ने भी। जब सेलिब्रेशन किया तो जो बैठे उन्होंने भी वो अनुभव किया, देखने वाले ने भी दादियों से यही अनुभव किया जैसे साक्षात देवियां बैठी है। चलते चलते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह है गोल्डन जुबिली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबिली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबिली हुई ना? या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई, सभी की गोल्डन जुबिली हुई। गोल्डन जुबिली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता, यह गोल्डन स्थिति, कि मैं फरिश्ता सो देवता हूं। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप वह देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। ये स्मृति अगर प्रत्यक्ष में इमर्ज होगी तो लोगों को भी अनुभव होगा। गोल्डन जुबिली मनाई अर्थात अभी क्या करना है ये बाबा स्पष्ट करते हैं। अभी समय और संकल्प को सेवा में अर्पण करो। दो चीज के ऊपर विशेष अटेंशन। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। स्पष्ट कह दिया बाबा ने। अब समय और संकल्प किसमें? छोटी छोटी बातों में, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। जितना सेवा में लगाएंगे स्व उन्नति होती जाएगी। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। जैसे भक्त लोग श्वासों श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो, वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। बस 4 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अब विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पण करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। जब संकल्प और सेकंड, हर संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, तो उसका प्रत्यक्ष लाभ क्या होगा? माया को भी आने की आपके पास फुर्सत नहीं होगी। आप बिजी होंगे तो माया भी नहीं आएगी। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। आप बिजी रहेंगे तो समस्याएं भी नहीं आएंगी, और अगर कोई छोटी मोटी समस्या होगी भी, वो भी समाधान हो जाएगी। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती है। देखो कितनी ऊंची बात कही। जैसे शुरू में सेवा में देखा देवी रूप, शक्ति रूप के कारण आए हुए पति दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते थे। आते थे पति दृष्टि से, लेकिन पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते थे। जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान रूप में
परिवर्तित हो जाए। ऐसी हमारी गोल्डन स्थिति हो, मैं फरिश्ता सो देवता वाली स्थिति हो, जो कोई भी समस्या आए तो समस्या परिवर्तन हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। होता क्या है, हम छोटे छोटे संस्कारों के पीछे लगे रहते हैं उसको ठीक करने के। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ कामना से संस्कार इमर्ज करो। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गंवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाए। तो जो कमजोरी वाले संस्कार है वो इतने श्रेष्ठ संस्कार के आगे स्वतः भस्म हो जाए। इसीलिए कहा, तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो, और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो पुराने संस्कार एक ग्रहण बन करके आत्मा पर है, तो जितना दान करते जाएंगे, वरदान देते जाएंगे, तो वो संस्कारों का ग्रहण भी छूटता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। इसका बाबा कहे अविनाशी लंगर लगाओ। जैसे गुरुद्वारे में अविनाशी लंगर सदा काल चलता रहता है, तो बाबा कहे इसी तरह स्व परिवर्तन का भी और दान करने का, दान करो, वरदान दो, उसका भी अविनाशी लंगर लगाओ। क्योंकि समय कम है और सेवा कितनी करनी है, आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की, सबकी करनी है। उन भटकती हुई आत्मा को भी ठिकाना तो देना है ना, मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, उनको घर तो देंगे ना। तो कितनी सेवा बाकी है आत्माओं की, हाँ, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। जितना सेवा में लगाते जाओ, श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा मेहनत से छुड़ाने वाला है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति, संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है। उदाहरण बाबा ने बहुत सुंदर दिया है कि अब तक संस्कार के पीछे, संस्कार परिवर्तन के पीछे ही हम समय देते रहे। एक ही होता है और वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है। कैसे? मानो दृष्टांत के रूप में बाबा दृष्टांत देते हैं, किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है, किसी का घृणा भाव का संस्कार है, वह किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है, वह किसी का अपने को और ही ज्यादा होशियार समझने का संस्कार है। संस्कार वही है आदि से अब तक, लेकिन भिन्न भिन्न रूप में, समय अनुसार भिन्न भिन्न रूप में, भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है, लेकिन वही संस्कार बार बार अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूप से इमर्ज होता रहता है। इस कारण उस मूल संस्कार को, जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार कौन सा? दाता विधाता वरदाता के इमर्ज करो, ये शक्तिशाली संस्कार है। तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ,
लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएंगे। सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही ये कमजोर संस्कार मर जाएंगे। इतना पावरफुल सेवा और सेवा का फल है। जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है। सेवा करने के बाद खुशी इतनी होती है, जो उस खुशी में वो समस्याएं अगर आई भी है तो वो अपना रूप नहीं दिखा सकती, वो दब जाती है, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं है। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो। बस हमें क्या करना है? औरों को रास्ता दिखाना, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा अभी क्या करना है? अभी बेहद को सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। बस देना ही है। वैसे भी भक्ति में ये नियम होता है, कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं इसका दान करो। दान करने से देना लेना हो जाता है ना? तो दान करो। समझा गोल्डन जुबिली क्या है? वीतीवी बाबा ने बताई कि मान लो कि कोई चीज आपको चाहिए, सेवा में लगाना है, वही चीज लगाओ सेवा में, तो वृद्धि होती जाएगी। समझा गोल्डन जुबिली क्या है? सिर्फ मना लिया ये नहीं सोचो, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। छोटा बड़ा, एक दिन का व 50 वर्ष का, सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। कहते हैं ना 51, माना वन में गया, 50 के बाद 51, तो वन में जाना शुरू किया, अर्थात वानप्रस्थ अवस्था में जाना शुरू करते हैं। तो इसलिए परिवर्तन आता जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे अभी नया मोड़ लो और हर एक को समाधान स्वरूप। कैसे बनेंगे समाधान स्वरूप, उसकी विधि भी बाबा ने बताई कि समाधान स्वरूप बनने के लिए जितना हो सके सेवा में बिजी रहो, खुशी में रहो, सेवा का मेवा प्रत्यक्ष रूप में खाते रहो। गोल्डन जुबिली अर्थात परिवर्तन जुबिली, संपन्न बनने की जुबिली। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ स्मृति में रहने वाले, सदा वरदानी महादानी स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों के प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्मा को बाप समान, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर गोल्डन जुबिली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का, साथी बनने का दोनों ही विशेष पार्ट है। साथ भी रहे और फिर जहां तक जीना है वहां तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना, यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना, स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करे, आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है,
तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं है, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र है। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना ये चरित्र हुआ ना। बाबा ने हर एक को आगे किया। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्मा द्वारा दिखाई दे। कभी भी कोई आगे रहूं, कभी भी मैं आगे रहूं, ये संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसीलिए आगे का फल मिला। ये रहस्य बताया, सभी को आगे रखा इसीलिए बाबा आगे हो गए। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना ही आगे होना है। इसी त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में चीज वस्तु छोड़ना आसान है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियां हैं, डायरेक्ट पालना की शक्तियां कम नहीं है। वही पालना औरों की भी पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषता सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषता के महादानी है वह सदा के लिए महान रहते हैं, चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में, सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना, तो आदि से अंत तक ऐसे महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है, वह समझो मणका माला में पिरोया जाता है। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है, माना मैं माला का दाना पिरोया जाता हूँ, लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर अविनाशी है। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हो, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। क्या लेकर आया, क्या लेकर के गया, ये अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं रही। क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएगी। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। तो क्या गोल्डन जुबिली मनाई, मोल्ड होने की जुबिली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाना चाहो उस रूप में ला सकते हो, आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नजर फिर भी निमित्त बनने वालों पर ही रहती है।
अच्छा, फिर आज का वरदान हम सुनते हैं। बहुत सुंदर बाबा का वरदान है कि श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहली बात सदा परोपकारी रहना, दूसरी बात बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उसकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। और आज का स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाओ तो सब खजाने भी समर्थ हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.